हेलो एवरीवन। देखिए आज हम अपने एनिमल टिश्यू की सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एनिमल टिश्यू जो हमारे एनिमल्स के अंदर टिश्यूज़ जो है हमारे अंदर वो कितने तरह के होते हैं। तो एनिमल टिश्यू जो होते हैं ना वो 4 तरह के होते हैं। एपिथेलियल एनिमल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है, और हम इसे एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, SPMC। इससे हमें इसके फंक्शन भी याद होंगे। देखिए एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो हमें सिक्योरिटी देता है, ऐसे सिक्योरिटी। तो बस सीक्वेंस यही रखना है SPMC, क्योंकि जो पहला वाला है वो सिक्योरिटी देगा, दूसरा है वो पिलर और ट्रांसपोर्ट कराएगा, थर्ड वाला है वो मूवमेंट कराएगा और जो लास्ट वाला है वो कमांड कराएगा। ठीक है, देखिए एपिथेलियल टिश्यू जो होती है वो सिक्योरिटी देता है, जैसे कि इसके अंदर हमारी स्किन आ जाती है कि हमें सिक्योरिटी दे रहा है, क्योंकि किसी भी जर्म्स को, पैथोजन को एंट्री नहीं करने देता। ठीक है, तो स्किन आ गई इसके अंदर, तो एपिथेलियल सिक्योरिटी देता है। नंबर 2 पे है कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो हमारे पिलर से और ट्रांसपोर्ट करता है। कैसे? देखिए कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम बोन पढ़ेंगे, ब्लड पढ़ते हैं, तो बोन्स होता है वो पिलर है ना, सपोर्ट देता है, वो जोड़ता है पूरे शरीर में सभी पार्ट्स को। जैसे देखिए हम पढ़ते हैं लिगामेंट, क्या पढ़ते हैं हम? लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है कि लिगामेंट ना बोन टू बोन को जोड़ता है और बोन टू बोन को जोड़ता है। और टेंडन क्या करता है? टेंडन है वो बोन को मसल्स के साथ जोड़ता है। ठीक है, तो ये पिलर्स का काम करेगा बोन्स के अंदर। अब ट्रांसपोर्ट पढ़े हम, तो ट्रांसपोर्ट क्या कराता है? ट्रांसपोर्ट ब्लड, जैसे कि ब्लड O2 को, CO2 का ये ट्रांसपोर्ट कराता है। ठीक है, ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलर में मस्कुलर में मसल्स, जो हमारी मसल्स होती हैं वो मूवमेंट कराती है। ठीक है, और नर्वस में हम पढ़ेंगे CNS PNS, मतलब जो कमांड देता है। ठीक है, हमारा सारी बॉडी को कंट्रोल करता है, तो ये नर्वस में आ जाएगा। अब देखिए हम पढ़ते हैं कि एपिथेलियल जो टिश्यू होता है ना वो किससे ड्राइव होता है, किससे मिलके बना होता है। देखिए वो 3 तरह की जर्म लेयर से बना होता है। 3 तरह की जर्म लेयर कौन सी होती है? देखो एक्टोडर्म, कौन सी होती है? एक्टोडर्म से, मीजोडर्म से और एंडोडर्म से। ठीक है, ये तीनों से बनता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म से। लेकिन जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो सिर्फ हमारा मीजोडर्म से बना होता है, और जो मस्कुलर टिश्यू होता है वो सिर्फ मीजोडर्म से बना होता है। लेकिन किसको छोड़ के? कौन सी मसल्स को छोड़ के? जो आइरिस की मसल्स होती हैं और सीलियरी मसल्स होती है आई के अंदर, आइरिस मसल और सीलियरी मसल, ये दोनों के दोनों मीजोडर्म से ड्राइव नहीं होते, ये एक्टोडर्म से ड्राइव होते हैं। ठीक है, ये इसका एक्सेप्शन है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक्सेप्शन ज़्यादा आते हैं। नर्वस टिश्यू के किससे ड्राइव है? एक्टोडर्मल से ड्राइव है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू। सबसे फर्स्ट वाला जो हमारा टिश्यू है हम वो पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू। आज इस वीडियो के अंदर हम एपिथेलियल टिश्यू को कवर कर लेंगे। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू होता है ना वो भी 2 तरह का होता है। नंबर 1 सिंपल, नंबर 2 पे कंपाउंड। ठीक है, तो आज हम सिंपल वाला कवर करेंगे। देखिए जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना वो ए वेस्कुलर होता है। ए वेस्कुलर का मतलब नो ब्लड वेसल्स। ठीक है, वहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं होती। जैसे कि अब हम सिंपल के अंदर पढ़ते हैं कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के अंदर कि कितनी तरह से होते हैं। तो हमने सिंपल में पढ़ेंगे, ये सिंपल वाला होता है 3 तरह का। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल कुबोइडल एपिथेलियम, सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम। ठीक है, अब हम एक डायग्राम से बताएंगे। देखिए सिंपल स्क्वैमस का मतलब होता है वो बहुत ही पतली होती है, और सिंपल स्क्वैमस बहुत ही पतली होती है। देखिए जो एक बात और बतानी है कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना वो क्या, उसमें वेसल्स तो होती ही नहीं है, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लाई करता है। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन सभी के अंदर प्रेजेंट होगी एक्सेप्ट ट्रांजिशनल एपिथेलियम, क्योंकि ये ठीक है, ट्रांजिशन एपिथेलियम को छोड़ के सभी पे बेसमेंट मेम्ब्रेन, लेकिन ट्रांजिशन एपिथेलियम पे बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ट्रांजिशन एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है किडनी के अंदर। ठीक है, जो ट्रांजिशन एपिथेलियम होता है ना वो ए सेलुलर होता है, वो सेल्स का बना नहीं होता। अगर ये सेल्स का बना नहीं होता तो फिर ये फूड कहाँ से लेता है, कहाँ से ये एनर्जी लेता है? तो ये कनेक्टिव टिश्यू से लेता है। क्योंकि ट्रांजिशन एपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू से क्यों एनर्जी लेता है? क्योंकि ये पार्शियली तो बनता है एपिथेलियल टिश्यू से और पार्शियली बनता है कनेक्टिव टिश्यू से, दोनों से मिलके बना होता है, दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये अपना फूड वगैरह कहाँ से लेगा? कनेक्टिव टिश्यू से। ओके, अब हम पढ़ते हैं सिंपल के 3, स्क्वैमस, कुबोइडल, कोलुमनर। देखो स्क्वैमस होता है ना, नीचे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ऊपर एक प्लेट जैसी बिल्कुल थिन कलर की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। स्क्वैमस जो होती है वो बहुत ही थिन होती है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, तो ये अगर बिल्कुल थिन है तो इसका फंक्शन कहाँ पे होगा? ये फिल्ट्रेशन कराएगी क्योंकि बहुत पतली होती है, डिफ्यूजन कराएगी क्योंकि बहुत
पतली होती है, ठीक है। अब एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन है कि जो ये प्रेजेंट होती है ना, ये तो फ्लैट होगी या ये वेवी होगी, लेकिन इसका नाम नहीं दिया हुआ, ठीक है, कि इसको बोलते क्या है। देखिए अगर ये फ्लैट है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो फ्लैट है, तो उसको हम बोलेंगे पेवमेंट मेम्ब्रेन। क्या? पेवमेंट मेम्ब्रेन। अगर ये वेवी है, मतलब ऐसे ये ऐसे है और ये ऐसे है, थोड़ी सी वेवी है, तो उसको बोलेंगे टेसिलेटेड मेम्ब्रेन, ठीक है, ये होता है। नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे कुबोइडल। कुबोइडल कहाँ पे होती है? कुबोइडल जो होती है वो थोड़ी क्यूब के जैसी सेल्स होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ऊपर है क्यूब जैसी सेल। इनका सेंटर भी इनका न्यूक्लियस भी होता है बिल्कुल सेंटर में होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं तो ऑब्वियसली है कि ये एनर्जी देते हैं बहुत ज़्यादा। तो कहाँ पे? जहाँ पे हमें एनर्जी की नीड होगी ना, वहाँ पे ये प्रेजेंट होगी कि हमें कोई चीज़ एब्जॉर्ब करनी है या सिक्रीट करनी है, तो वहाँ पे नीड होती है एनर्जी की, तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे। क्या पे? जहाँ पे एब्जॉर्प्शन कराना है, सिक्रेशन कराना है, तो कहाँ कहाँ होंगे? हमें पता चल गया सिक्रेशन कहाँ कहाँ कराना है। सलाइवरी मसल्स, हमारे मुंह के अंदर जो लार बनती है, सलाइवा बनती है, यहाँ पे ये प्रेजेंट होंगी, ठीक है। मेमरी ग्लैंड है, ठीक है, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पे ये प्रोड्यूस होंगी। और पीसीटी में, किडनी के अंदर डीसीटी में ये प्रेजेंट होंगी, ठीक है। ये तो कुबोइडल है। नंबर 3 पे हम पढ़ते हैं कोलुमनर। कोलुमनर जो होती है ना, वो लार्ज सेल्स होती हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके ऊपर लार्ज सेल है और उनका न्यूक्लियस भी बिल्कुल बेस में प्रेजेंट होता है, सेंटर में नहीं। इन स्क्वैमस का और कुबोइडल का दोनों का न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसका बेस पे प्रेजेंट होता है और ये थोड़ी सी बड़ी होती है। और जहाँ ये भी सिक्रेशन कराती है, लेकिन जहाँ पे लार्ज अमाउंट में सिक्रेशन कराना होगा ना, तो कोलुमनर है, क्योंकि इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो सीलिया क्या करा देते हैं? थोड़ा सा सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया बढ़ गया तो फिर क्या होगा कि लार्ज अमाउंट में सिक्रेशन कराएंगे। और ये लंबी भी होती है ना सेल थोड़ी, तो ये लार्ज अगर सिक्रेशन होगा ना तो यहाँ पे कोलुमनर होंगी। तो ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगी? पेनक्रियाज के अंदर, स्टमक के अंदर, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर, क्योंकि वहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। हमारी फ्लोपियन ट्यूब है तो वहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम एक पढ़ते हैं कि स्क्वैमस के अंदर हमने पढ़ा कि फिल्ट्रेशन और डिफ्यूज़न का में होते हैं। तो एनसीईआरटी के अंदर ये लाइन दी हुई है कि डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन है ना, उसमें 4 लेयर प्रेजेंट होती है। डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन 4 मेम्ब्रेन से मिलके बनी होती है, लेकिन कौन सी होती हैं वो, तो ये बताते हैं आपको, ठीक है। इनका कोई भी उसमें जिक्र नहीं है। तो देखिए डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो 4 मेम्ब्रेन से मिलके बनी होती है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये है हमारी एल्वोलाई। मैंने आपको बताया कि अभी कि ये फिल्ट्रेशन और डिफ्यूज़न कराती है स्क्वैमस एपिथेलियम। तो कहते हैं कैसे कराएगी डिफ्यूज़न? देखिए ये हमारी एल्वोलाई है लंग्स के अंदर, ठीक है। ये हमारी पल्मोनरी कैपिलरी है। हमने बताया कि एल्वोलाई के अंदर भी O2 ज़्यादा है ना, O2 फील होती है, इसके अंदर CO2 कम है, और हमें पल्मोनरी के अंदर CO2 भी ज़्यादा है। तो एल्वोलाई से O2 इधर आएगी और CO2 इसमें चली जाएगी एल्वोलाई में, ठीक है। तो ये जो डिफ्यूज़न हो रहा है ना इन दोनों के बीच में, तो इसमें कितनी कितनी लेयर है जो क्रॉस कर रही हैं डिफ्यूज़न के टाइम पे, ये लेयर्स को क्रॉस करती हैं ये। तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया कि जितनी भी अभी हमने पढ़ाया ना, जितनी भी लेयर्स होती हैं, मतलब एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो देखो अब हम पढ़ेंगे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वोलाई। एल्वोलाई की सिंपल स्क्वैमस आ गई, और बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्वोलाई, क्योंकि एल्वोलाई की बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होगी, 2 लेयर तो ये हो गई। अब इसमें सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी, तीसरी ये हो गई, और बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी, दोनों की तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम हो गई, दोनों की ही बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। तो कितनी मेम्ब्रेन हो गई? 4 मेम्ब्रेन हो गई। तो डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन जो होता है वो 4 मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। इसी तरह से ही अगर हमने डिफ्यूज़न पढ़ लिया, हम फिल्ट्रेशन की बात करें तो देखिए फिल्ट्रेशन में जो हमारी है वो फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, तो इसमें भी ऐसा ही होता है कि देखिए ये हमारा ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये एफेरेंट आर्ट्रियोल है, ये एफेरेंट आर्ट्रियोल है, यहाँ से आता है, और ये हमारा ग्लोमेरुलस बन गया जो 50 नेफ्रो कैपिलरी का बना होता है, आप सबको पता है। और ये हमारा बोमन कैप्सूल बन गया, ठीक है, ये हमारा बोमन कैप्सूल बन गया। अब देखो क्या क्या यहाँ पे डिफ्यूज़न कराएंगे ना, वो सॉरी फिल्ट्रेशन कराते हैं ना यहाँ से, तो देखो कैसे कैसे मेम्ब्रेन आएगी यहाँ पे। देखिए जो एक तो ग्लोमेरुलस की, ये ग्लोमेरुलस है, एक तो ग्लोमेरुलस की, ठीक है, ग्लोमेरुलस की क्या होगी? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ग्लोमेरुलस, क्योंकि इसकी भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, फिर बोमन कैप्सूल आ गई। अब सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ इनर लेयर, इसका जो इनर लेयर होती है ना, बस ये याद, थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है कि इसको पोडोसाइट बोलते हैं, पोडोसाइट जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सेल्स। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल ऑफ इनर लेयर ऑफ बोमन कैप्सूल,
जिसको पोडोसाइट बोलेंगे, और बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ पोडोसाइट। तो इसकी भी बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसकी भी सिंपल स्क्वेमस, इसकी भी सिंपल स्क्वेमस, तो यहाँ पे भी 4 लेयर हो गई। ठीक है, तो ये हम करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने एपिथेलियल टिश्यू का सिंपल वाला कंप्लीट कर लिया, अब हम कंपाउंड वाला पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।